साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का फाइनल प्लान तैयार कर लिया गया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तफसीली मुशावरत के बाद कानूनी टीम ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ की वापसी से काबिल हिफाजती जमानत ली जाएगी। लीग कायद 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर करेंगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी के कायद की वापसी के हवाले से प्लान फाइनल। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी मसाइल से मुताल्लिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। ज़राए का कहना है कि नून लीग की कानूनी टीम को 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ वो मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर करें। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 4 से 5 रोज होगा। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ दुबई पहुँचेंगे। ज़राए ने बताया कि दुबई में 2 रोज क़याम के दौरान नवाज शरीफ की मुतादिद मुलाकातें तय हैं, जिसके बाद वो 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिवीज़न और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल्स का इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल से मुताल्लिक मुशावरत की गई। मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम को महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं। लाहौर से रिपोर्ट करें फैसल इब्राहिम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिवीजन और इजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल के इजलास में यूथ कोऑर्डिनेटर्स और कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स भी शरीक हुए। इस मौका पर मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से पार्टी और अवाम में जोश और जज्बे का खैर मकदम किया और कहा कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, जबकि तमीर और तरक्की की ताबीर, हर वादे की तकमील और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तकदीर नवाज शरीफ हैं, जबकि महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत भी नवाज शरीफ है। इजलास में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हर बात नवाज शरीफ को नहीं, तरक्की के अमल को रोका गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले कि नवाज शरीफ को हुकूमती मुद्दत पूरी करने दी जाती तो आज महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली ना होती। लीगी रहनुमा राना सदाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान से मसाइल लोड शेडिंग की तरह खत्म हो जाएंगे, जबकि मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ के सिवा पाकिस्तान को बहरानों से कोई नहीं निकाल सकता। फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए पार्टी का बयानिया तय कर दिया है। लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में बयानिया तय किया गया। आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार ने मशवरे दिए कि मौजूदा हालात इंतकामी सियासत का नतीजा हैं, मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाएंगे। ज़राए का कहना है कि नून लीग मुस्तकबिल के बयानिए में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि 1 लीटर मिट्टी का तेल 7 रुपये 53 पैसे सस्ता हुआ है। वज़ारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम ने इत्मीनान का इज़हार किया है। अवाम का कहना है कि हालिया इकदाम गरीब अवाम के लिए बेहतर साबित हुआ है। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशों को सराहते हैं। हुकूमत अवाम को मुस्तकबिल में भी रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए। गवर्नमेंट को जिसने भी ये करवाया है उसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं और इससे ये होप मिलता है कि यार आगे आने वाले टाइम में इससे और भी कम होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं डॉलर भी कम आया है, तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। बेहतरीन एक अच्छी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि पेट्रोल में कीमतें कम हो रही है, तो इसमें गरीब आवाम के लिए फ़ायदा होंगे। ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे जो है ना महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और हम चाहते हैं मज़ीद कम हो ताकि आवाम को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है आवाम के लिए। तो आवाम इस महंगाई के दौर में बहुत तपिस रहे थे। पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान और खासतौर पर हमारे जनरल साहब को चाहिए
कि वो पेट्रोल के साथ साथ बाकी चीजों के ऊपर भी जरा नजरसानी करे। वे मिडिल क्लास लोग हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, दिस इज वेरी गुड कि नीचे आ रहे हैं और सबको इसका फायदा होगा। हुकूमत ने ये फैसले लिए, मैं इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूँ और निगरान हुकूमत से बस यही गुजारिश है हमारे लिए जो बेहतर हो सके वो चीज करे। जी फ्यूल की कीमतें कम हुई हैं और खुशाइंद है, तो मजीद कम होनी चाहिए कीमतें पेट्रोल की। पेट्रोल की कीमत कम हो गया, इससे आवाम के लिए रिलीफ मिलेंगे। हम मजदूर लोग हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है, आवाम पूरे आवाम के लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मजीद रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो रही है। जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट है बिजली के बिल और गैस के बिल के ऊपर भी गौर किया जाए। कीमत बहुत कम हो गया, नए हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, हमें बहुत खुशी है। ये एक बहुत अच्छा फैसला किया है हुकूमत ने कि ये पेट्रोल कम कर दिया है, तो ये एक अच्छा इनका डिसीजन था कि उन्होंने फ्यूल प्राइस कम किया। निगरान हुकूमत ने ये जो पेट्रोल में कमी का ऐलान किया है, इससे हम सब खुश हैं और अगर और कम करेगी तो हम और भी खुश होंगे। डॉलर भी नीचे आ गया माशाल्लाह, पेट्रोल भी कम आ रहा है इंशाल्लाह। जिस चीज़ की जो है ना रेट बढ़ गया वो भी नीचे आ जाएगी, गरीबों के लिए सही फ़ायदा हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी को आवाम ने नाकाफ़ी करार दे दिया है और मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना होता है तो 25 से 30 रुपये किया जाता है, लेकिन जब कमी की बारी आती है तो सिर्फ 8 रुपये की कमी की जाती है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ LPG की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत सिर्फ 8 रुपये कम की गई है। मसनूआत जो है वो पेट्रोलियम का हो चाहे कोई भी हो 25-30 रुपये ऊपर चला जाता है और 5-6 रुपये या 7 या 8 रुपये नीचे लेके आते हैं। LPG की कीमत बढ़ा दी है, वो भी जुल्म है सार्फिन पर, अवाम पर, लोगों पर। वो बेसिक हर बंदे की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। गरीब आदमी के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया। जो कम किया है वो तो बस जो है ना दिल को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता इस हुकूमत को। 1.5 माह में 80 रुपये प्लस पेट्रोल बढ़ा है और 8 रुपये इन्होंने कम किया है। 8 रुपये तो नहीं घटाने चाहिए, ज़्यादा घटाने चाहिए थे। जो महंगाई हुई है अब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि ਅਸੀਂ 5 रुपये घटावांगे, 30 रुपये घटावांगे, लेकिन 8 रुपये ना तो कोई रिलीफ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई तो दूसरी जानिब सर्दियों की आमद से कबल LPG की कीमत बढ़ा दी गई है। उगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो LPG 20 रुपये 86 पैसे महंगी की गई। इस इजाफे के बाद फी किलो LPG की नई कीमत 260 रुपये 98 पैसे हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 246 रुपये 15 पैसे महंगा कर दिया गया। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3079 रुपये 64 पैसे मुकर्रर की गई है। उगरा के मुताबिक LPG की नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजार भी आवाम को महंगे पड़ने लगे। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ सब्जियों और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे से खरीदारी नामुमकिन होती जा रही है। सस्ते बाजार में अशिया कीमतों और मयार के हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक आमिर शहजाद से। जी आमिर बताइएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद के हफ्तावार सस्ते बाज़ार में, जो कि अब सस्ता नहीं रहा। शहरी यहाँ पर अशियाए फ़रोनोश बिलखसूस सब्ज़ियाँ और फल सस्ते दामों ख़रीदने के लिए आते हैं। गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान सब्ज़ियों और फलों की कीमतों में बेजा इजाफे की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। प्याज 170 रुपये, टमाटर 10 रुपये, भिंडी, तोरी, शिमला मिर्च, गाजर और दीगर सब्ज़ियों में 20 से 30 रुपये औसतन इजाफा हो चुका है। इसी तरह चिकन और दीगर अशियाए फ़रोनोश की कीमतों में भी बेजा इजाफा 7 दिनों के दौरान हो चुका है। दुकानदारों का कहना है कि जब उनको मंडी से ही इन ज़्यादा कीमतों में चीज़ें मिलती हैं तो वो यहाँ पे सस्ते दामों कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि जिन पैसों में चंद माह पहले वो 7 दिनों की सब्ज़ियाँ और फल ख़रीद कर जाते थे, अब वो नहीं ख़रीद पाते। जी लाहौर शहर में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। सस्ते बाजारों में भी हर चीज महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। चिकन, फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, जिसके बायस शहरी ज़हनी अजियत का शिकार होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने रिपोर्टर राना अशफाक अहमद से। जी राना अशफाक बताइएगा।
جی میں اس وقت حبیب اللہ روڈ پر موجود ہوں. جیسا کہ ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا, جس کے باعث جو ہے شہری بازاروں میں, مارکیٹس میں, گلی محلوں میں پریشان دکھائی دیتے ہیں, وہ اتوار بازار ہوں وہ یا عام بازار ہوں. اگر ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو سبزیوں میں اس وقت مٹر جو ہے وہ تقریباً 400 سے تجاوز کر چکا ہے. اگر ہم میتھی کی بات کرتے ہیں تو میتھی جو ہے وہ تقریباً 450 روپے پر کے جی جو ہے شہریوں کو فروخت کی جا رہی ہے. ادرک کی طرف جاتے ہیں تو ادرک جو ہے وہ تقریباً 1100 سے لے کر 1200 روپے کلو تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے. اگر ہم پیاز کی بات کرتے ہیں تو پیاز بھی جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر چکا ہے. دوسری طرف اگر پھلوں کی طرف بڑھتے ہیں تو پھلوں میں سیب جو ہے وہ تقریباً 300 روپے پر کے جی جو ہے شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. سندرخانی انگور جو ہے وہ تقریباً 400 سے لے کے 450 روپے پر کے جی جو ہے شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں انار کی تو انار تقریباً 500 روپے پر کے جی جو ہے شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. ہر چیز مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے. کسی بھی چیز کی قیمت کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے. چکن کی بات کرتے ہیں تو چکن 525 روپے پر کے جی جو ہے وہ شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. ہر چیز مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے. شہری جس کے باعث پریشان دکھائی دیتے ہیں. شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آنے کا نام نہیں لے رہی. حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی میں کمی لائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. دوسری جانب اگر ہم کنٹرول پرائس مجسٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول پرائس مجسٹریٹ گلی محلوں میں, مارکیٹس میں, بازاروں میں کہیں پر دکھائی نہیں دیتے, جس کے باعث جو ہے خود ساختہ ریٹ سامنے آ رہے ہیں. جی ملتان میں بھی مہنگائی پر قابو نہ پایا جا سکا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کی پریشانی کم نہ ہوئی. ایل پی جی کی قیمت میں کمی نہ ہونے سے عوام مایوسی کا شکار ہے. مزید جانتے نمائندہ اب تک انجم پتافی سے. جی انجم بتائیے گا. جی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے اور جو ایل پی جی کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے, اس پر شہر اولیاء ملتان کے پاس نے شدید رد عمل دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں تو 30-30, 40-40 روپے, 25-25 روپے اضافہ کیا جاتا ہے فی لیٹر قیمت میں, لیکن جب کم کرنے کی بات آتی ہے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ دیا جاتا ہے. 2 روپے, 6 روپے, 8 روپے کم کیے جاتے ہیں. 8 روپے کی جو کمی ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی انتہائی ضروری ہے. حکومت ایک جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرتی ہے تو دوسری جانب ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کو ملنے والا جو ریلیف ہے اسے نظر انداز کر دیتی ہے. اور اس سارے کارروائی کے نتیجے میں, اس سارے معاملے کے نتیجے میں عام آدمی ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہوتا ہے, جس سے اس کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اشیاء خرد و نوش سے لے کر سفر کرنا, پیٹرولیم مصنوعات سے ایل پی جی, جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں وہ عام آدمی کی قوت خرید سے جو ہے وہ باہر ہو چکی ہے اور اس حوالے سے شہریوں کا پارہ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کے بعد ملتان کے شہری مایوسی کا شکار ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ قیمتیں جس حساب سے بڑھتی جاتی ہیں اس کی شرح کم بھی کرنی چاہیے. سائڈ کم کر دی ہے, دوسری سائڈ بڑھا دی ہے ایل پی جی کی, اس میں اضافہ کر دیا ہے. اس میں عوام کو کیا بینیفٹ ملا ہے؟ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے, بے شک نگران ہے یا اس سے پہلے تھی, ان لوگوں نے صرف ایک ہی نیت کی ہوئی ہے کہ غریب زندہ نہیں رہنا چاہیے. غریب کو مارنا ہے انہوں نے مہنگائی کی چکی میں پیس کر. پیٹرول بڑھانے کا ٹائم آتا ہے تو یہ 30-30, 35-35 روپے لیٹر کے پیچھے بڑھاتے ہیں. جب کم کرنا ہوتا ہے 5 روپے, 6 روپے, 7 روپے اس طرح کم کرتے ہیں. اب انہوں نے کل رات کو پیٹرول 8 روپے سستا کیا ہے اور ایل پی جی 25 روپے بڑھا دی ہے. تو اس کا مطلب ان کا مقصد یہی ہے کہ صرف کہ غریب کو کسی طریقے سکھ کا سانس نہ آئے. جب بڑھتا ہے تو 30 روپے ریٹ بڑھتا ہے, کم ہوتا ہے تو 8 روپے ہوتا ہے. جب بلاول ملتان میں ریلی لے کر آیا تھا تو یہ اسلام آباد جا رہا تھا, کہتا تھا ابھی ہم ملتان پہنچا ہے 10 روپے ریٹ کم ہو گیا ہے. اب یہ کہاں پہنچا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اب کوئی حکمران نہیں بولنے والا, جو بھی آتا ہے اپنی دکانداری چمکاتا ہے, جو بھی آتا ہے عوام کے حق میں کوئی بھی نہیں آتا. یہ گورنمنٹ غریب کو کسی سائڈ سے ریلیف نہیں دے رہی. 8 روپے پیٹرول پہ کم کر کے ایل پی جی پہ انہوں نے 2 گنا اور لگا دیا. 8 یا 24-25 روپے ریٹ بڑھا دیا. عوام کو تو کوئی کسی چیز کا 1 روپے کا بینیفٹ نہیں ہوا. 145 روپے کلو آٹا آیا ہوا ہے. غریب کی جس کے بھٹے پہ اینٹیں تھاپ رہا ہے اس کی جو 1200 روپے دیہڑی ہے, 600 روپے کلو گھی لے کے جا رہا ہے, 175 روپے کی کلو چینی لے کے جا رہا ہے, 2 کلو آٹا 300 روپے کا لے کے جا رہا ہے. وہ غریب اپنے بچوں کو سکول میں کس طرح پڑھائے گا؟ لاڑکانہ میں بافرانی روڈ پر مسلح افراد نے ڈکیتی کی واردات کے دوران تاجر سنجے کمار کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا. سنجے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. وہ رساس زخمی دکاندار کو اسپتال لے کر پہنچے تو ان کی موٹر سائیکل بھی چوری کر لی گئی. لاڑکانہ میں بافرانی روڈ پر مسلح افراد نے ڈکیتی کی واردات کے دوران تاجر سنجے کمار کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے. سنجے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا.
पुरसा जख्मी दुकानदार को लेकर अस्पताल पहुंचे तो उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई। चौथी बार संजय की दुकान पर डकैती हुई है। मज़ीद जानते हैं मंसूर अबड़ों से। जी मंसूर। जी बिल्कुल, लाड़काना में डाकू बेलगाम हो गए हैं। डकैती वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और पुलिस जो है अमन अमान कराने में नाकाम हो गई है, जबकि ये थाना दड़ी के हुदूद बाकरानी रोड पर वाक़या पेश आया है। जबकि ये मसरूफ इलाका है, वहाँ पे किराना का एक दुकानदार है संजय कुमार, जिसपे नामालूम जो है मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया उसके दुकान पर और मुजामत पर संजय कुमार को डाकुओं ने 3 गोलियां मार के शदीद जख्मी कर दिया। जबकि अहले इलाका ने फौरी तौर पर जो है जख्मी को चांदका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उस हवाले से जो इसके लवाकिन है संजय के, उनका कहना है कि यह लाड़काना में चौथी दफा जो है संजय से डकैती की वारदात हुई है और उसके नामालूम डाकुओं ने अभी 3 गोलियां मारी हैं, लेकिन पुलिस जो है जाए वकूआ पर अभी तक नहीं पहुंची है, ना ही उन्होंने कोई तफ्तीश शुरू की है। उनका मुतालबा है कि डाकू जो मुलविस है उनको गिरफ्तार ना किया गया तो धरना दे देंगे। जी मंसूर अबड़ो हमें लाड़काना से अपडेट कर रहे थे। उधर मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। मैपको ने 74,000 नादहिंदगान से 1.5 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। मुताद्दिद मकामात से ट्रांसफार्मर समेत तनसीबात भी उतार ली गई हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस 5,000 से ज़ायद अफराद पर 38 करोड़ 87 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान से आपको अपडेट करें जहाँ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन में तेज़ी आ गई है। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा अब तक अंजुम पताफे से। अंजुम, अपडेट कीजिएगा कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो मैपको काम की जानिब से 23वें रोज भी जारी है और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने गुज़िश्ता 23 रोज में 74,000 नादहिंदगान से 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम जो है वो वसूल की है। इस हवाले से बिजली चोरी के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अब तक 5,000 से जायद अफराद को 38 करोड़ 87 लाख रुपए से जायद जो है वो जुर्माना आयद किया गया है और मैपको काम के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद से 13 करोड़ 57 लाख रुपए वसूल भी कर लिए गए हैं। जबकि इसी मुहिम के दौरान अब तक 5,355 बिजली चोरों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज कराए गए हैं और 4,046 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी जानिब जो नादहिंदगान है उनके ज़ेरे इस्तेमाल ट्रांसफार्मर्स और जो दीगर बरकी तनसीबात हैं वो भी मैपको हुकाम ने उतार ली हैं और इस हवाले से मैपको हुकाम का ये कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में मजीद तेजी आएगी, जबकि जो नादहिंदगान है उनसे वसूलियों का सिलसिला जो है वो भी तेज किया जा रहा है। जी मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। मियावाली में ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कंडल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द पसपा हो गए। तहम बहादुरी से लड़ते हुए हेड कांस्टेबल ने जाम शहादत नोश किया। मियावाली में ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कंडल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। मुकाबले के दौरान दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तर्जुमान मियावाली पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। आईजी पंजाब के मुताबिक 10 से 12 हमलावरों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। पंजाब पुलिस ने हमला नाकाम बना दिया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। आईजी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया था। SMD लाइट्स के साथ CTD की टीमें पहुंच गई हैं। अंधेरा और पहाड़ी इलाका होने की वजह से एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। हवालदार मोहम्मद नवीद ने वतन अजीज़ के खातिर शहादत को गले लगाया। हवालदार नवीद शहीद ने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटे छोड़े। शहीद की बेवा ने अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि उनकी शहादत का लम्हा बयान नहीं किया जा सकता। यूँ लग रहा था कि हम अकेले रह गए हैं। बेटी का कहना है कि बाबा की शहादत की खबर सुनकर महसूस किए जाने वाले जज्बात बयान नहीं किए जा सकते। सोप के इलाके संबाजा और पारा चनार में दहशतगर्दों के साथ होने वाले 2 मुख्तलिफ फायरिंग के वाकयात में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों को फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 28 और 29 सितंबर को दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम, शहीद के अजीज़ व क़ारिब और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हवालदार अब्दुल सत्तार, लांस नायक मोहम्मद अदनान, लांस नायक आज़म खान, सिपाही नदीम खान और लांस नायक गैरत गुल को आबाई इलाकों में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ہمارے شہداء کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے حوصلے اور عزم کو تقویت دیتی ہیں. شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. مصلوب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خون کی ہولی کھیلنے والوں کے خلاف عوام کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے. عوام کا کہنا ہے کہ پاکستانی فورسز اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پڑوسی ملک پاکستانیوں کے آپس کے اتفاق کو توڑنے کی سازش میں لگے رہتے ہیں. ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغان بارڈر کو سیل کریں کیونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا تانا بانا TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے ہے. پاکستان مستونگ میں جو ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس میں میلاد کے ایک جلوس پر حملہ ہوا، انتہائی اندھوناک واقعہ ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دل دکھی ہیں. اس وقت ہماری فوج دہشت گردی کے خلاف محاذ پر فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہی ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فوج کو مضبوط کریں تاکہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان سے دہشت گردی کے اس ناسور کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. یہ جو حالات چل رہے ہیں نا پاکستان کے، جو بھی سب کچھ چل رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کو مل کے ایک ساتھ ہونا چاہیے. اتنے پاک مقدس دن میں عید میلاد النبی کا جشن منا رہی ہے، تو اس موقع پہ اس قسم کی دہشت گردی کی بزدلانہ واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغان بارڈر سیل کرے، چونکہ اس کا جو ہے نا تانا بانا TPT سے اور اس کی جو مختلف تنظیمیں ان سے ملتا ہے. چند ہمارے پڑوسی ملک ہے جو اتفاق نہیں لانا چاہتے پاکستان میں. جو ہم کو دھماکہ ہوا ہے، اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اتفاق میں رہے، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے. اس میں ہمارے علماء کرام شہید ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فورسز اور اپنے سیکورٹی اداروں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں. سیاسی اختلافات سائڈ پہ کر کے نہ یہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے. ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں میلاد اور 12 ربیع الاول انشاءاللہ ہر سال اسی طرح ہم جوش و خروش سے منائیں گے. دشمن کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی آپ کی یہ جو کاوش ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. ملک دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا. دہشت گردوں، ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کو بخشا نہیں جائے گا. ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ کے موقع پر ایک بار پھر واضح پیغام. کہا 12 ربیع الاول کو دہشت گردی کے واقعات خارج کے مذموم عزائم کو ظاہر کرتے ہیں. ملک دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا. دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا ایک بار پھر واضح پیغام. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں اہم اجلاس میں انہیں مستونگ اور ذوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اہم صوبائی وزراء کے علاوہ اعلیٰ سول و عسکری حکام نے بھی شرکت کی. شرکاء کی جانب سے مستونگ، ہنگو اور ذوب کے شہداء کے لیے اصال ثواب اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو ہونے والی دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات خوارج کے مذموم عزائم کو ظاہر کرتے ہیں. اس دہشت گردی کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے. یہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار جن کا مذہب اور نظریہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاکستان اور اس کی عوام کے دشمن ہیں. سپہ سالار نے کہا کہ بدی کی طاقتیں ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی بھرپور طاقت کا سامنا کرتی رہیں گی، جنہیں ایک مضبوط قوم کی حمایت حاصل ہے. دہشت گردوں کے خلاف ہمارا آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا اور مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا نہیں جاتا. آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان عوام نے دہشت گردوں کے نظریے اور ان کے پشت پناہوں کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے. عوام امن، معاشی ترقی اور انسانی ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور باہر شر پسند قوتوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے. آرمی چیف نے CMH کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مستونگ واقعے کے زخمیوں اور اہل خانہ سے ملاقات کی. آرمی چیف نے بلوچستان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بہادری کو خوب سراہا. زخمیوں اور شہداء کے لواحقین کو یقین دلایا کہ دہشت گردوں کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کو بخشا نہیں جائے گا.
पाक फौज का जनूबी वज़ीरिस्तान में बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए अहम कदम। SIFC के ज़ेर निगरानी ज़िला ज़रमालान में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया। प्रोजेक्ट के इब्तिदा में 1000 एकड़ बंजर ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जाएगा। इलाके के लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट की तकमील पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फेसबुक ने भारतीय दबाव पर प्रोपेगेंडे और नफरत अंगेज तकरीर को फलने फूलने में मदद की है। वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट ने भारतीय मनगढ़ंत ऑपरेशंस और उनकी तारीफ के लिए बनाए गए जाली फेसबुक अकाउंट्स का राज फाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने फेसबुक पर जाली अकाउंट्स का एक वसी नेटवर्क बना रखा है, जिससे पाकिस्तान, चीन, बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेसबुक पर जाली अकाउंट्स के जरिए कश्मीर को पुरअमन दिखाया जाता है। हकीकतन कश्मीर भारतीय फौज के हाथों खून में डूबा हुआ है। इस नेटवर्क को हिंदुस्तानी फौज की चनार कोर ऑपरेट कर रही है। अफगानिस्तान की जानिब से भारत में कायम अफगान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अफगान सफारत खाने की बंद सफारती लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त है। भारत में अफगानिस्तान के सफारत खाने के बंद होने की खबर उस वक्त सामने आई जब अफगानिस्तान के सफारत खाने की जानिब से भारतीय वजारत ख़ारजा को ख़त इरसाल किया गया। ख़त के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान को नाकाफ़ी सफारती हिमायत को भी सफारत खाने की बंदिश की बड़ी वजह करार दिया गया है। ख़त में कहा गया है कि अगस्त 2021 में अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जे के बाद से 3000 अफगान तलबा और बहुत से अफगान शहरी अभी वीज़ों के इजरा और सेहत के मसाइल के हल के लिए मुंतज़िर हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो गया। सितंबर 2023 में 21.58 रुपए का रेवेन्यू वसूल किया गया। कामरान चौहान की रिपोर्ट। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो गया। बोर्ड ने सितंबर 2023 में 21.58 अरब रुपए का रेवेन्यू वसूल किया। रवा साल सितंबर में जमा होने वाले रेवेन्यू गुज़िश्ता साल 2022 में हासिल होने वाले 15.64 अरब रुपए के मुकाबले में 38% से जायद है। रवा साल की पहली छमाही में भी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वसूली में 44% इजाफा हुआ था। रवा माली की पहली छमाही में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 52.12 अरब रुपए की कलेक्शन की थी, जबकि गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में 36.12 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ था। निगरान हुकूमत ने माली साल 2023 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 1 माह की तौसी कर दी है। इनकम टैक्स गोशवारे अब 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में तौसी का फैसला किया गया। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान FBR ने 1978 अरब रुपए के तफवीज़ करदा हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा करा लिए हैं, जो कि हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा हैं। 2022 में इसी अरसे के दौरान 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे। FBR ने सितंबर के महीने में महसूलात जमा करने का हदफ पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की हैं और 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए जमा किए हैं, जबकि साल 2022 में इसी महीने में 688 अरब रुपए जमा किए गए थे। सितंबर में 37 अरब के रिफंड्स भी जारी किए गए, जबकि सितंबर 2022 में 18 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए थे। ताहम रवा साल सितंबर के दौरान दरामदात में शदीद कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता माह के दौरान दरामदी टैक्स कीमत में 299 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि रवा महीने के दौरान दरामदात कीमत में से 254 अरब रुपए के टैक्स जमा किए जा सके हैं। FBR ने 45 अरब की कमी को डोमेस्टिक टैक्सों से ख़ास तौर पर बराह रास्त टैक्सों से पूरा किया है। टीम FBR ने हदफ पूरा करने के लिए ज़बरदस्त मेहनत की है। FBR के अफसरान और मुलाजमीन ने अपने काम से लगाव का मिसाली मुजाहरा किया है। FBR न सिर्फ रवा माली साल के आइंदा महीनों के दौरान अपने तफवीज़ करदा हदफ को पूरा करने बल्कि उसे अबूर करने के लिए पुरअज़्म है। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में कुरान पाक का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा आवाम की ज़ियारत के लिए पेश कर दिया गया है। नुस्खा कुरान पाक की लंबाई 41 फीट और चौड़ाई 8.5 फीट है। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा अब तक राना फर्रुख शबीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहकोट के मरकजी चौक में, जहाँ पर कुरान पाक जो है कलमी नुस्खा कुरान पाक का दुनिया का सबसे बड़ा नुमाइश के लिए पेश किया गया है। लोग इस वक्त जो है इसको देख रहे हैं और जौक दर जौक जो है लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इसके लिखारी मौजूद हैं इम्तियाज़ हैदर शाह साहब, उनसे जानते हैं कि इस कुरान पाक को उन्होंने कितनी मुद्दत में जो है मुकम्मल की है।
जी शाह साहब बताइए। जी इसका 425 दिन का टाइम पीरियड है, लंबाई इसकी 41 फुट है, चौड़ाई इसकी 8.5 फुट है, और ये 2 जिल्दों के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा मुतरज्जम रंगीन जो है, जैसे कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ये कलमी नुस्खा है। जी बिल्कुल, शाह साहब ने जो है वो बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा, और इसकी लंबाई जो है 41 फुट है और चौड़ाई जो है इसकी 8 फीट है, और इसको 425 दिन में उन्होंने जो है मुकम्मल किया है। और इस वक्त ये मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को इसकी ज़ियारत करवा रहे हैं। लोग इसकी ज़ियारत करने के बाद जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके क़ुलूब व ज़हान जो है उनको मुनव्वर कर रहे हैं। जी उमरकोट के इलाके कनरी की सुर्ख मिर्च भरपूर सीज़न का आगाज़ हो चुका है। सुर्ख मिर्च अपने चटखारेदार जायके की वजह से मुल्क भर में पसंद की जाती है। काश्तकारों का कहना है कि कारोबार का आगाज अच्छा हुआ था, हालिया सैलाब के बायस मिर्च की फसल मुतासर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। मज़ीद तफसील उमरकोट से नाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। उमरकोट में एशिया की सबसे बड़ी कुंडरी मिर्च मंडी में मिर्च की नई फसल की आमद और भरपूर सीजन का आगाज हो चुका है। व्यापारी और काश्तकार भरपूर दिलचस्पी के साथ मिर्च की खरीद फरोख्त में हिस्सा ले रहे हैं। मिर्ची का तकरीबन इस साल बेहतर जा रहा है सीजन, अभी तक जो है वो तकरीबन 3500 से 4000 बोरी आ रही है। कारोबार माशाल्लाह इस साल बहुत अरूज पे है। हमारे पास बाहर से जो है ना व्यापारी हजरात भी आ रहे हैं, एक्सपोर्टर भी यहाँ पे आ रहा है अच्छी क्वालिटी लेने के लिए, और बाहर से दूर दूर से जो है ना लोग आ रहे हैं माल लेने के लिए। इंशाल्लाह इस साल बहुत कारोबार अरूज के ऊपर है। रवां साल सीजन के आगाज पर ही मिर्च मंडी में नंबर 1 क्वालिटी की डंडी कट सुर्ख लौंगी गोल मिर्च और हाईबर्ड सनम मिर्च 15 से 18,000 रुपए फी 40 किलोग्राम के हिसाब से खरीदो फरोख्त जारी है। मिर्च के काश्तकारों के मुताबिक महंगाई के इस दौर में मिर्च की मौजूदा नर्ख इंतहाई कम है। इन नर्खों से फसल की काश्त पर आया खर्च भी पूरा करना मुश्किल है। ये बारिशें पड़ी अब रिसेंटली कुछ दिन पहले, उससे जिमीदारों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये 22 आप देख रहे हैं 22-23 हजार पे ये जो मिर्ची थी अच्छी, अब ड्राई ना होने की सूरत में वो 16,000, 17,000, 15,000, 14,000 मिर्च जो है जिमीदार की बिक रही है। उसमें व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है, जिमीदारों को भी नुकसान हो रहा है। कारोबारी उतार चढ़ाव अपनी जगह पर, लेकिन कुंडरी की सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किए बगैर लजीज और चटखारेदार खाना बनाना मुमकिन नहीं। नाहिद हुसैन खटक, उमरकोट। अब तक मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।